कक्षा 8 एक्सरसाइज 1C 1A और 1B आप लोग पढ़ चुके हैं। इसका पहला नंबर सवाल में क्या लिखा है हल कीजिए। सवाल है 2/3 माइनस 5/3। यहाँ पर दो भिन्ने हैं और 2/3 में से 5/3 को घटाना है। देख रहे हैं दोनों के हर समान हैं। जब हर समान हो तो उसका लासा वही हो जाता है। तो लासा हो गया 3। भिन्न हल कैसे करते हैं? इस हर से इस लासा में भाग दीजिए, जो आएगा उसका अंश में गुणा करा दीजिए। 3 एकम 3, 1 आया, 1 दूनी 2, माइनस 3 एकम 3, 1 बचे 5, 2 माइनस 5 आ गया। अब 2 माइनस 5, 5 में से 2 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो 5 में से 2 घटाएंगे। 5 में से 2 घटाया तो 3। और चिन्ह कौन सा है? माइनस का। इसमें यह देखना है बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह था, यानी कि 2 और 5 में बड़ा कौन है? 5। तो 5 के आगे का चिन्ह कौन सा है? माइनस। तो माइनस का 3, माइनस का 3/3, 3 एकम 3, माइनस का 1 उत्तर आ गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है 2/3 माइनस 5/3। माइनस और माइनस मिलकर हो गए प्लस। ये समझ लीजिए, अगर माइनस से माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस का प्लस से गुणा होता है तो प्लस ही रहता है। यानी समान चिन्ह का गुणा होने पर प्लस हो जाता है। और यदि माइनस का गुणा प्लस से हो तो माइनस, और अगर प्लस का गुणा माइनस से हो तो भी माइनस। यानी समान चिन्ह का गुणा होने पर प्लस और असमान चिन्ह का गुणा होने पर माइनस हो जाता है। इसी प्रकार लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस हो गया। आधार समान है तो लासा 3 हो गया। 3 से 3 कट गया, 1 आया 2, 3 एकम 3, 1 बचे 5, 3 और 2 5 और 2 7, 7/3। ये इसका उत्तर हो गया। थर्ड पार्ट। अब देखिए सवाल नंबर थर्ड, पहले का थर्ड, माइनस का 2/3 और माइनस 5/3। अब यहाँ पर फिर से माइनस और माइनस प्लस लिख दिया हमने, संख्या वही उतार दी। आधार समान, लासा 3, तो माइनस का 2 प्लस 5, प्लस का 5 माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस यानी घटेंगे। बड़ा चिन्ह कौन सा है? +5 वाला, तो इसका वाला चिन्ह रहेगा। 5 में 2 गए 3 और बटे 3, 3 एकम 3, 1 उत्तर आ गया। 3 से 3 काट दिया एक बार। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, फिर से वही सवाल है, बस चिन्ह बीच बदल रहे हैं हर बार। माइनस का 2/3 माइनस का 5/3 लिख दिया हमने, कोष्ठक खोल दिया, लासा ले लिया 3। आधार समान थे यानी हर समान थे। 3 से 3 कट गया, माइनस का 2, 3 से 3 कट गया, माइनस का 5, -2 -5, माइनस माइनस प्लस, यानी कि समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं तो 5 और 2 7, और चिन्ह वही रहता है। माइनस जुड़ने पर चिन्ह सेम रहता है, तो माइनस का चिन्ह था तो माइनस का 7/3। ये इसका उत्तर हो गया। अब है सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। संख्या रेखा से परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। देखिए लिखा है 3/7 माइनस 8/7। देखिए हर समान है, जब हर समान है तो हमने संख्या रेखा बना ली। 3/7, पहले हमें 3/7 चलना है। संख्या रेखा के बारे में बता चुके हैं कि पहले हम 3/7 चलेंगे और जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से आगे हम बाएं साइड माइनस की तरफ चलेंगे। ये हमने संख्या रेखा बना ली। एक लाइन खींच ली, उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक जगह पर हमने बीच में 0 ले लिया। बटे 7 है इसलिए हमने संख्याएं लिख ली 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7।
दाएं साइड प्लस की वैल्यू, बाएं साइड माइनस की वैल्यू, तो -1/7, -2/7, -3/7, -6/7, इस तरीके से आगे बढ़ा लिया। अब पहले क्या चलना है हमको, 3/7, तो हम 3/7 की ओर चलेंगे। ये है 3/7, हमने ये खींच लिया 3/7। फिर माइनस की तरफ 8/7, माइनस यानी कि बाएं साइड चलना है, लेकिन वहीं से चलना है जहां पर 3/7 था। तो बाएं साइड चलते हैं, 8 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आया, इसको हमने खींच दिया। इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, इतनी वैल्यू कॉमन है, ये इसमें भी आ रही थी उसमें भी आ रही थी, बची क्या, ये कितना है, -5/7, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, -5/7। इसी प्रकार से इसका अगला पार्ट है -4/6 -3/4। हमने 4/6 को काट लिया, देख रहे हैं 2 से ये भी कट सकता है और ये भी कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2/3 आ गया, संख्या वैसे ही उतार दी। अब हम क्या करेंगे, लिखा है 2-2/3 -3/4, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हर अलग अलग है, तो पहले हमको हर समान करना पड़ेगा। उसके लिए हम लेंगे लासा, हर का लासा, 3 और 4 का लासा। हमने 3 लिखा 4 लिखा, अब लासा लेते हैं। सबसे पहले देखा ये 4 2 से कट सकता है, 3 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख दिया 2 दूनी 4, फिर ये 2 2 से कटेगा 3, 2 1 कम 2, फिर 3 3 1 कम 3 और 1 1, ये बराबर आ गया। अब लासा, इनका गुणा कराने से लासा आ जाता है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी 2 × 2 × 3 बराबर 12, तो एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया, तो हमने 12 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए जब हमने लासा 12 ले लिया है तो ये था -2/3 और -3/4, लासा ले लिया 12। अब कैसे करेंगे, इस हर में इस 12 में भाग देंगे, 3 चौको 12, 4 आया, 4 का गुणा अंश में करा देंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9, तो -9, यानी 1 हो गई वैल्यू -8/12 और 1 हो गई -9/12, तो हमने यहाँ लिख दिया -8/12 -9/12। अब देखिए हर समान हो गए, अब हर समान हो गए। अब हम इस तरीके की वैल्यू ले सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखते हैं 8 और 12, और दोनों ही माइनस के हैं, यानी कि जुड़ेंगे, यानी कि 9 8 17 तक जाएगा, इसलिए हमने एक बड़ी सी लाइन खींची, उसको बराबर हिस्सों में बांट लिया। हमने देखा माइनस की तरफ ही दोनों जाना है, इसलिए माइनस की तरफ हमने ज़्यादा लिया संख्या, और 0 प्लस की तरफ जाना ही नहीं है, इसलिए इस साइड से लिया। अब हम चले, सबसे पहले -8/12 देखा हमने, कहाँ, ये -8/12 लाइन लगा दी हमने। अब -9/12 यानी बाएं साइड उसके आगे चलना है, 9/12 और चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक और चल दिए। तो कुल, ये जोड़ है तो जोड़ में आता है मतलब कुल, तो कुल कितना चले, 0 से लेके यहाँ तक -7/12 चले हम, यहाँ से 0 से लेके -7/12, तो ये -7/12 यही उत्तर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 3 है, 1C में ही, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसी प्रकार से सॉल्व करके उसको करेंगे। सवाल नंबर 4, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योग -2/9 हो। तो इसको इस तरीके से समझेंगे, 2 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल 5 हो। 2 में कितना जोड़ने और 5 आता है, तो हम 5 में, यानी जो बाद में बोल रहे हैं उसको पहले वाली से घटाएं, तो 5 - 2 = 3, यानी कि बाद वाली में से पहले वाली संख्या घटाने पर संख्या आ जाएगी। तो हम घटा देते हैं, -2/9 और -6/7। इसमें लासा लेंगे, लासा वही 9 और 7 का लासा कैसे लिया जाएगा, देखते हैं। ये लिया हमने, यहाँ लिया 9 और ये लिया 7, 3 से चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 7 नहीं कटेगा, फिर 3 से 1 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से 7 कटेगा 1 1, ये 1 1 आ गया,
3 त्रिका 9, 7 63, तो 63 लासा ले लिया। अब इसको उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। 9 7 63, 7 दूनी 14, माइनस 7 का भाग दिया 63 में, 7 9 63, 9 आया, 9 छाका 54। अब देखिए दोनों माइनस के हैं, इसलिए माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों ही जुड़ेंगे। 54 10 64 और 4 68 बटे 63, दोनों माइनस के थे इसलिए माइनस आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी यही बोल रहा है। माइनस 7 बटे 12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25 बटे 36 हो, तो फिर से बाद वाली में पहले वाली घटा देंगे। लिखा हुआ है 25 बटे 36 माइनस माइनस का 7 बटे 12। फिर से 12 और 36 अलग अलग संख्याएं हैं, तो फिर से हमको लासा लेना पड़ेगा। 12 और 36 में, 12 और 36 में लासा ले लिया। हम देख रहे हैं सीधे चाहे 2 से काटने, या देख रहे हैं 12 से 3 दोनों ही कट जाएगा। 12 एकम 12, 12 3 36, फिर 3 से 1 और 1, 12 3 36 लासा हो जाएगा। तो लासा हमने ले लिया 36। अब देखिए 36 में 36 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 25 में 25, प्लस 12 3 36, 3 आया, 7 3 21, 25 और 21 जोड़ दीजिए 46 बटे 36। अब देख रहे हैं कि 46 है और ये 36 है, दोनों ही सम संख्याएं हैं। किनारे की संख्या देख के हम चेक कर लेते हैं 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर किनारे की संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो संख्या सम संख्या है, और सम संख्या है तो वो 2 से अवश्य विभाजित होगी। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 1 कम 2, 1 बचा 16, 2 8 16, तो कुल मिला के आंसर आ गया 23 बटे 18। अब देखिए सवाल नंबर 5, ये इसका उत्तर हो गया। अब है सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल देखिए, पहले सवाल पढ़ते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल इतना है, यदि इनमें से एक संख्या -16 बटे 7 और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब योगफल है तो इसका मतलब है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़कर ये आया होगा, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर का योगफल, यही तो होगा सूत्र। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का योग। पहली संख्या क्या दी गई है, माइनस का 16 बटे 7, प्लस दूसरी संख्या ज्ञात करना है, संख्याओं का योगफल माइनस का 5 दिया गया है। दूसरी संख्या, अब ये देखिए माइनस का 16 बटे 7 पक्षांतर करके हमें इधर अंक के पास लाना होगा। जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 16 बटे 7। जब प्लस का 16 बटे 7 हो जाएगा, इसके बटे में हर नहीं है तो हम बटे 1 ले सकते हैं। 7 और 1 लासा सीधे 7 आ जाएगा, अभाज्य संख्याएं दोनों। जब बटे में कुछ नहीं है तो सीधे हर का इसमें भाग हो जाएगा, 7 पने 35, और 7 से 7 कट गया 16, माइनस का 35 माइनस का था प्लस 16, 35 माइनस का प्लस का 16, यानी प्लस माइनस घटेगा। 35 16 घटाएंगे तो 19, माइनस का चिन्ह 35 में यानी बड़ी वाली संख्या में था, इसलिए माइनस का ही चिन्ह आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 19 माइनस का 19 बटे 7, ये उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, लिखा है सरल कीजिए। सरल कीजिए, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 1 बटे 6 प्लस माइनस का 2 बटे 5 माइनस माइनस का 2 बटे 15। सॉल्व करते हैं इसको। हम देख रहे हैं यहाँ पर हर 6 है, हर 5 है और हर 15 है। जब तक हम हर समान नहीं करेंगे तब तक सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने हर पहले समान करने के लिए लासा लेंगे। 6 5 15। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 3 6, 5 और 15 2 से नहीं कटता। फिर 2 से अब कुछ नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा, 3 3 एकम 3 5 और 3 से 3 बचे 15। अब ये 5 से कट जाएगा, 1 5 एकम 5 5 एकम 5, 5 3 15 और 15 दूनी 30, यानी लासा आ गया 30। तो लासा 30 आ गया, तो लासा हमने 30 लिख दिया यहाँ पर। अब वही विधि, हर में लासा में भाग देते, हर का लासा में भाग देते हैं। 6 पंचे 30, 5 आया, 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस, 5 छका
30। 6 आया, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, 15 दूनी 30, 2 आया, 2 दूनी 4। अब प्लस का 5, जब कोई संख्या के आगे चिन्ह ना लगा हो तो वो प्लस की होती है। तो प्लस का 5 प्लस का 4 ये दोनों जुड़ेंगी प्लस प्लस की, तो 5 और 4 9, अब माइनस का 12। अब ये प्लस की ये माइनस की घटेंगी, प्लस माइनस माइनस घटेगी। 12 में से 9 घटाते हैं 3 आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है? 12, उसका निशान क्या है? माइनस, तो माइनस का 3/30। अब देख रहे हैं ये 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो माइनस का 1/10 उत्तर आ गया। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट दिया गया है 3/8 माइनस माइनस 2/3 प्लस माइनस 5/36। फिर से 8, 3 और 36, तो पहले हम इसके हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए फिर से हम लासा लेंगे, तो 8, 3 और 36 का लासा लेंगे। सबसे पहले हम 3 से काटते हैं, 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12। अभी भी ये देख रहे हैं हम कि 3 से कट सकता है, 8, 1, 3 चौको 12। अब देख रहे हैं 8 और 4 दोनों ही 4, 2 से भी कटेगा लेकिन 4 से भी दिख रहा है, सीधे 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 1 और 4 एकम 4, फिर 2 से 1, 1, 1। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तेई 72। ऐसे देख लेते हैं, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, 36 दूनी 72, या 4 तेई 12, 12 तेई 36 दूनी 72। कैसे भी करेंगे 72 ही आएगा, तो लासा क्या हो जाएगा? 72। लासा ने 72 ले लिया। अब देखते हैं 72 लासा लेने के बाद 8 का भाग देंगे 72 में, 8 9 72, 9 आया, 9 त्रिक 27, माइनस माइनस प्लस, 3 से भाग देंगे 72 में, कितना आएगा? देखिए 72 में 3 का भाग देते हैं, 3 का पाड़ा पड़े 7 से ज़्यादा ना जाए, 3 दूनी 6, 1 आया, 1 बचा, इधर 12 हो गया, 3 चौको 12, यानी आ गया 24। तो 24 जो आया, 24 का गुणा 2 में करा दीजिए ऊपर अंश में, तो 24 गुणे 2 करेंगे तो 48, तो हमने 48 लिख दिया यहाँ पर। और 36 से भाग देंगे, 36 दूनी 72, 2 आया, 2 पंचे 10। अब प्लस का 27, कोई निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस 27 प्लस 48 जोड़ दीजिए 75, माइनस 10, 75 में 10 गए 65, 65/72, ये इसका उत्तर आ गया। अब नेक्स्ट है सवाल नंबर 7। कौन सा कथन सत्य है असत्य ये आपको पहचानना है, ये स्वयं करना है। इसको पहचानिए और स्वयं करिए।